हरे कृष्णा दोस्तों, मैं पंडित विपुल शर्मा अपने चैनल एस्ट्रो आस्था हाउस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक है हमारा वो है कि जातक, कई जातक आते हैं, कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे लिए सर्विस अच्छी रहेगी या बिजनेस अच्छा रहेगा, या कई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारा बच्चा बिजनेस में ज़्यादा अच्छा कर पाएगा या नौकरी में ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। तो इसके लिए हमें जो योग देखने होते हैं, जो ग्रह स्थिति देखनी होती है, जो घर देखने होते हैं, उसके बारे में आज विवेचना होगी कि कैसे आदमी नौकरी में अच्छा कमा सकता है और या फिर वो बिजनेस करेगा तो कैसे अच्छा हो सकता है। बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा, इसमें से क्या करेगा, ये हम आज इन कुंडलियों में देखेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेसमैन हो, दोनों में एक बात कॉमन होती है कि दोनों के लिए मेहनत की सख्त जरूरत होती है। बिना मेहनत के आदमी ऊंचाइयां नहीं पा सकता। अब आप देखेंगे कि ये जो 10th हाउस है ये बिजनेस का कारक है और 6th हाउस जो है वो नौकरी का कारक है। जो हम नौकरी देखेंगे वो 6th हाउस से देखेंगे और 10th हाउस से हम अपना बिजनेस देखेंगे। तो इसमें 5 बातें होती हैं। 5 बातों में पहली बात ये होगी कि जब भी 7वें घर से पहले घर तक ज्यादा से ज्यादा ग्रह बैठे हो या 10वें घर से तीसरे घर तक सारे प्लेनेट ज्यादातर बैठे हो, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड के योग बनते हैं, बिजनेस करने के योग बनते हैं। और अगर फिर भी अगर वो जो जातक है बिजनेस नहीं कर रहा है तो फिर ये हो सकता है कि उसका शनि की जो भी 6th हाउस का लॉर्ड होगा वो बहुत ज्यादा बली होगा। बली का मतलब ये हो सकता है कि वो उसके राजयोग वगैरह ज्यादा बन रहे हो या शनि की इन्फ्लुएंस में हो, शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो वो नौकरी जरूर करेगा। तो इसमें हमें देखना होता है कि लग्नेश और जो दशमेश है, लगन लॉर्ड, लगन का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड, अगर ये बली है तो बिजनेसमैन होगा, और अगर 6th हाउस का लॉर्ड बली है या 6th हाउस बली है तो वो सर्विस करेगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ग्रह सबसे ज्यादा 7 से 1 में और 10 से 3 में जितने ज्यादा से ज्यादा ग्रह बैठे होंगे उतने ही वो बिजनेसमैन की तरफ ज्यादा झुकाव उसका रहेगा। दूसरा, एक इसमें जब हम ये चीजें देखते हैं तो इसमें ये भी देखते हैं कि 2 तरह के प्लेनेट होते हैं। एक होता है परमात्मा अंश, पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह होते हैं जिन्हें कहते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु। दूसरे जो ग्रह होते हैं वो जीव आत्मा अंश होते हैं। जीव आत्मा अंश मतलब बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, केतु। तो 5 ग्रह ये जीव आत्मा अंश हो गए, 4 ग्रह जो है वो परमात्मा अंश हो गए। परमात्मा अंश जितना, जो परमात्मा अंश प्लेनेट है, जैसे मैंने बताया आपको सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, ये लगन के आसपास ज्यादा से ज्यादा हो या 10th हाउस के आसपास ज्यादा हो या 7 से 1 में या 10 से 3 में ज्यादा से ज्यादा हो तो ये बिजनेसमैन के योग बनाते हैं। और अगर 6th हाउस के लॉर्ड के साथ या 6th हाउस में है तो ये सर्विस के योग ज्यादा बनाएंगे। तीसरी बात क्या है इसमें कि 6th हाउस का लॉर्ड लग्नेश अगर 6th हाउस में बैठा हो या 6th हाउस के लॉर्ड के से कोई संबंध बन रहा हो। संबंध कैसे बनता है मैंने आपको पहले भी बताया था। एक पीएससी का फॉर्मूला होता है, प्रेजेंस, एस्पेक्ट और कंजक्शन। तो इसमें यही है कि अगर 6th हाउस ज्यादा बली है या 6th हाउस का लॉर्ड ज्यादा बली है तो वो नौकरी करेगा। इसमें और चौथी बात क्या देखनी होती है, धन योग और लक्ष्मी योग। धन योग के लिए हम जो लेंगे 2nd हाउस और 11th हाउस लेंगे, और जो लक्ष्मी स्थान है वो 5th और 9th है। 5th और 9th, 2nd और 11th, अगर ये चारों घर अच्छे प्लेनेट बैठे हुए हैं और इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा राजयोग वगैरह बन रहे हैं, लक्ष्मी योग बन रहे हैं, धन योग बन रहे हैं, तो वो जातक बिजनेसमैन होगा। क्योंकि नौकरी में पैसा तो मिलता है मगर वो हर महीने बराबर पैसा मिलता है। बिजनेसमैन का ऐसा होता है, कई बार महीने में 1 लाख कमा लिया, कई बार नहीं कमाया, कई बार 5 लाख कमा लिया। तो इस हिसाब से जो हम देखते हैं वो 11th हाउस, 2nd हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इनकी समीक्षा जरूर करते हैं
इनसे पता चल जाता है कि ये जातक बिजनेसमैन बनेगा या सर्विस करेगा। इसके लिए सर्विस अच्छी रहेगी या बिजनेस अच्छा रहेगा। पांचवी बात क्या देखते हैं हम? पांचवा देखते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस मंगल का घर है, पक्का घर है, कारक भी मंगल है। और इसमें क्या होता है कि मंगल क्या करता है? हमें एनर्जी देता है, हमें और काम करने के लिए प्रोत्साहन देता है, साहस देता है, निडरता देता है, धैर्य देता है। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड के साथ हो या कोई भी पीएससी का संबंध बना रहा हो तो बिजनेस करना आसान हो जाता है। उसके लिए उस जातक के लिए बिजनेस ही अच्छा रहेगा। और यही अगर मंगल 6th हाउस में हो या 6th हाउस के लॉर्ड के साथ हो या पूर्ण परमात्मा अंश ग्रहों के आसपास हो तो ये जरूर नौकरी करवाएगा और नौकरी में काफी सफलता भी दिलवाएगा। अब हम देखेंगे कि एक मैंने यहाँ पत्री लगा रखी है, 1 अक्टूबर 1985 रात 1:40 का जन्म दिल्ली का। तो इसमें आप देखेंगे कि सारे ग्रह इनके ज्यादातर 7 to 3 बैठे हुए हैं। बस 2 ग्रह हैं जो केतु और शनि, ये 4th और 5th में बैठे हुए हैं। मगर फिर भी ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, सर्विस कर रहे हैं, बढ़िया सर्विस कर रहे हैं। मगर ये क्यों सर्विस कर रहे हैं? सर्विस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका जो लग्नेश है, लग्नेश राहु के साथ बैठ गया। लग्नेश राहु के साथ 10th हाउस में बैठ गया। यहाँ लग्नेश का 10th हाउस का संबंध बन रहा है मगर लग्नेश बली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राहु केतु एक्सिस में है, राहु के साथ बैठा है और केतु के नक्षत्र में बैठा है। और जो चंद्रमा का पक्का घर होता है वहां केतु बैठा हुआ है। इसलिए इनके बिजनेस के चांसेस बहुत कम है और उसमें ज्यादा ये लाभ ले भी नहीं पाएंगे। मगर नौकरी क्यों कर रहे हैं? नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका जो गुरु है 6th हाउस का लॉर्ड, 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है, नीच का हो गया है मगर शनि की एस्पेक्ट पड़ रही है। शनि की एस्पेक्ट पड़ने के कारण ये नौकरी इनके लिए लाभदायी है। और अगर वैसे भी देखें हम तो चंद्रमा से 6ठे घर में सूर्य बैठा हुआ है, चंद्रमा से 6ठे घर में सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य बैठा भी हुआ है किसके साथ? उच्च के बुध के साथ और 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो ये जो जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ये सब नौकरी के बन रहे हैं क्योंकि गुरु की दृष्टि इनके ऊपर है, सूर्य और बुध दोनों के ऊपर। इसलिए ये 6th हाउस का लॉर्ड यहाँ लग्नेश से ज्यादा बली है। इसलिए ये इनके लिए फलदायी जो है वो नौकरी है। इसमें मैंने आपको धन योग के बारे में भी बताया था और 3rd हाउस के लॉर्ड के बारे में भी बताया था। 3rd हाउस का लॉर्ड आप देख ही लीजिए कि गुरु की यहाँ जो 6th हाउस का लॉर्ड है गुरु, उसकी दृष्टि पड़ रही है और उच्च का होके बैठा हुआ है बुध 3rd हाउस में। तो ये 5 बातें हमें जरूर देखनी चाहिए। पहला कि यहाँ से यहाँ तक हमारे सारे ग्रह हों, पूर्ण परमात्मा अंश जहाँ होंगे वहाँ ज्यादा, जहाँ बिजनेसमैन होगा तो ऊपर की तरफ होंगे और नौकरी करेगा तो नीचे की तरफ इस साइड पे पूर्ण परमात्मा अंश प्लेनेट होंगे। तीसरा मैंने बताया था कि 6ठे घर का स्वामी, 6ठा घर बलवान हो या 6ठे घर का स्वामी बलवान हो तो वो नौकरी जरूर करेगा। अगर शनि की इन्फ्लुएंस भी उसके ऊपर पड़ रही है तो 101% नौकरी करेगा। चौथा मैंने आपको बताया था धन भाव देखने होते हैं 2nd हाउस और 11th हाउस, क्योंकि 11th हाउस क्या है, किसी भी तरह का कोई भी फल मिलता है, कोई भी प्राप्ति होती है या इनकम उसकी होती है तो वो इसी से देखी जाती है। 2nd हाउस हमारा कुटुंब का धन का भाव है इसलिए देखा जाता है और 5वां और 9वां भाव इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है। फिर पांचवी बात मैंने आपको बताई थी कि 3rd हाउस का लॉर्ड, 3rd हाउस के लॉर्ड की समीक्षा जरूर कीजिएगा और इन सब बातों का जितना भी इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट देखना हो तो आप D10 चार्ट जरूर देखिएगा। D1 जब भी हम किसी सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें या सर्विस की बात करें या किसी भी बिजनेस की बात करें तो हमें D1 चार्ट, D9 चार्ट और D10 चार्ट, इन तीनों चार्ट का अच्छी तरह अध्ययन करके तभी हमें कुछ फल कथन कहना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। जितना भी ये सेल्फ एम्प्लॉयड और सर्विस ये जो टॉपिक था ये मैं यही वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपका ज्ञान अर्जन हुआ हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें
बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपकी भी कोई समस्या हो तो आप हमसे निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी शेयर करें। राधे राधे।